मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ चर्चा पर है सीएस भंडारी जी। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी हमने देखा था बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे सोशल मीडिया पर, फोटो वायरल हो रही थी। उन फोटोज में बड़े बड़े बैनर लगे थे जिन बैनरों पर लिखा था कि अब जो देश है वो संविधान से नहीं बल्कि गीता से चलेगा। सर, आपकी इस पे क्या राय है, क्या विचार है, इस पे किस नज़र से आप देखते हैं, इसे क्या बताएं? देखिए, ये विचार आज से नहीं है। जिस दिन से संविधान बना था उस दिन से ही अलगाववादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग, वर्ण व्यवस्था के लोग उस दिन से ही संविधान का विरोध करने लगे थे। जब संविधान सभा हो रही थी तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने जो अपना राष्ट्रीय झंडा है उसको तिरंगा झंडा न करके गेरुआ रंग का झंडा के उठाने की मांग उठाई थी। और ये मांग चलती आ रही है कि भारत में संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति चलेगी, गीता का शासन चलेगा। ये बात कोई नहीं है, क्योंकि जो मंदिरों पर लिखा सकते हैं कि यहाँ शूद्रों का प्रवेश निषेध है, शूद्र को नहीं मंदिर में जाना चाहिए, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। जब वो वहाँ मंदिर में जाने से रोक सकते हैं तो वो संविधान को भी समाप्त कर सकते हैं। और जब समाप्त हो जाएगा तो उसमें फिर मनुस्मृति लागू होगी, गीता इसके आधार पर चलेगा। तो ये जो गीता के आधार पर चलेगा, ये आरएसएसवादी मनुस्मृति वाले सारे लोग जो हैं वो उस बात को कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख जब होता है कि जब ये बात कही जाती है, जब ये बात सुनी जाती है, जब अनाउंस हो रहा है कि जो पार्लियामेंट में बैठे बहुजन के लोग हैं, एमपी हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, तो इससे मतलब ये है कि बहुजन को ही खा रहा है। बहुजन ही चाहता है कि संविधान ख़त्म हो जाए। भाई, जो संविधान ख़त्म करने की बात करते हैं, संविधान को जलाने की बात करते हैं, संविधान को जलाते हैं, उनकी प्रतियां जलाते हैं, और इस बात की चर्चा पार्लियामेंट में बहुजन ही नहीं उठा पाते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि संविधान ख़त्म हो जाए। और जब संविधान ख़त्म हो जाएगा तो उनको ये पता नहीं कि तुम्हारी स्थिति क्या होगी। अभी जो हम बचे हुए हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, सब कुछ बोलते हैं, वो संविधान की वजह से ही है। लेकिन जब संविधान ही खत्म हो जाएगा तो फिर रहेगा क्या? मनुस्मृति चलेगी, वर्ण व्यवस्था चलेगी, शूद्र में आएंगे, हमारे साथ वो व्यवहार होगा जो राम राज्य में होता था। तो सारा दोष पब्लिक पर कम जाता है, लेकिन ये उन लोगों पर जाता है जो 125 से ज़्यादा लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं और इनकी बातों पर गौर नहीं करते, इन बातों को नहीं उठाते। तो ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। और जहाँ तक मैं कहूँगा, वो प्रश्न आपका बिल्कुल सही है कि संविधान को अगर नष्ट करेंगे तो बहुजन के लोग ही नष्ट करेंगे। क्योंकि जब नष्ट करने वाली बात आती है, जलाने वाली बात आती है, विरोध करने वाली बात आती है, तो बोलते ही नहीं है। ये मूक बने देखे रहते हैं, सिर्फ ये अपनी कुर्सी का चक्कर में बने रहते हैं। तो ये बिल्कुल आपके बात के सही है, मैं इससे सहमत हूँ कि अगर संविधान नष्ट होगा तो बहुजन लोगों के द्वारा ही ये नष्ट किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।